Good morning everyone. My name is Isa Sonwani. I am from Mahasamund, Chhattisgarh. I have completed my MSc in botany. I am preparing for the NET/SET Life Science examination and I am also interested in teaching. My strengths are hard work, discipline and continue learning. आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट यूनिट 1 का स्टडी करेंगे, जिसमें लेक्चर 1 में हम देखेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। पहले देखते हैं सेल क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल है। फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक इकाई है। एक बार फिर, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल, जैसे कोई हाउस घर होता है जो ईंट से बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर जो है किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ठीक, फिर हम देखेंगे इसके डिस्कवरीड बाय। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्कवरेट किया है। तो फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में कॉर्क में सेल को क्या किया, डिस्कवरेट किया। उसके बाद ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल में, ठीक है, लिविंग में सेल को डिस्कवरेट किया। ठीक है, लिविंग मतलब लिविंग मीन्स जीवित प्राणी। ठीक है, उसमें क्या किया, सेल्स को अब डिस्कवरेट किया। फिर हम देखेंगे सेल थ्योरी। इसमें थ्री साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया है। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू श्राइडेन। इन्होंने 1838 में यह बताया है कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। जो सभी प्लांट्स होते हैं, सभी पौधे होते हैं, वह सेल्स से बने होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू श्वान, इन्होंने बताया है कि इन 1839 में इन्होंने यह बताया कि ऑल एनिमल्स मेड ऑफ सेल। जो सारे एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू विर्खो, इन्होंने 1855 में यह बताया है कि पहले से जो सेल मौजूद होते हैं उनसे सेल बनते हैं। ठीक है, एवरी सेल एरिसेस फ्रॉम अ प्री एक्सिस्टिंग सेल। ठीक है, जो पहले से मौजूद होते हैं सेल, उससे बनते हैं। फिर हम देखेंगे इनके सेल के टाइप्स। तो सेल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो नो ट्रू न्यूक्लियस। इसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं होते। नो मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होते। ठीक है, और यह इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है। एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया। ठीक, फिर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट।
मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका जो है यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो लार्ज होता है। एग्जाम्पल देखें तो प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए। इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, कैप्सूल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, ठीक है, सेल वॉल से घिरा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है सेल वॉल, ठीक है। और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में बिखरे हुए होते हैं। और न्यूक्लियोइड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये है इसका फ्लैजेलम, ठीक। फिर अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये है लाइसोसोम, जो छोटा छोटा दिख रहा है, जो क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडियल बैग कहते हैं, ठीक है। और ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो इसमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। और राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है वह सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये है इनका न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये है क्रोमैटिन, इसमें क्रोमैटिन पाया जाता है, न्यूक्लियस इन्वेलोप हो जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपार्टस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यह पावर हाउस है, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी, ठीक है। और ये है आपका पेरोक्सीसोम, ठीक। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, जो क्या होता है इसमें प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, यह बैक्टीरियल सेल होता है, ठीक है। थैंक यू। अगला टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, जिसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।